आइए बच्चे, आज हम आपको नंबर सिस्टम में नंबर लाइन करना सिखाएंगे। परंतु उससे पहले सब आपको रेशनल नंबर के बारे में, जो कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, इसके बारे में बताएंगे। रेशनल नंबर आप जानते हैं, इसको हम अपन क्यू की फॉर्म में या ए अपन बी की फॉर्म में और किसी भी अन्य फॉर्म में आप लिख सकते हैं, जिसमें एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। परंतु ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर होता है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इट मीन्स q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिएशन नंबर उसको कैसे डिनोट करेंगे, कैसे लिखेंगे? 0/1, 1/2, 3/2 या सो ऑन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसको कि हम p/q की फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। इट मीन्स इरेशनल नंबर्स आर द नंबर विच वी कैन नॉट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड a/b। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने योग्य है, यहाँ पर p एंड q जो है वो दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा था रेशनल नंबर में, यहाँ पर p जो है, जो न्यूमरेटर है वो ज़ीरो है, और ज़ीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ पर भी आपको जो q है, जो डिनोमिनेटर है, वो भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर को हम इस तरह लिख सकते हैं: √2, √3, पाई, जिसकी की वैल्यू 3.14 भी होती है, या फिर 22/7 भी लिख सकते हैं। एक चीज़ ध्यान देने योग्य है, अगर हम इरेशनल नंबर को √4, √9, √16 में लिखेंगे तो इसमें √4 में हम +2 और -2 भी लिख सकते हैं, √9 को +3, -3 और √16 +4 एंड -4 लिख सकते हैं। एक नोट और लिखिए: देयर आर इन्फाइनेटली मैनी इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू इरेशनल नंबर। इसका मतलब आप कोई भी दो इरेशनल नंबर्स के बीच में काफ़ी सारे इरेशनल नंबर्स मालूम कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब आपको हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको बताएंगे। इसके लिए हमको एक स्ट्रेट लाइन लेना पड़ेगा। हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, सीधी स्ट्रेट लाइन हम ले लिया। उसमें हमने यहाँ पर इस पॉइंट को हमने ज़ीरो रखा, और उसके बाद इस पॉइंट को हमने ए का नाम दिया। ये ओ हो गया, ये ए हो गया। इसको हमने 1 यूनिट लिया। उसके बाद ये भी आपका 1 यूनिट होगा, तो ये 1 यूनिट होगा, और यहाँ से लेकर 1 यूनिट, तो ये टूटा ओ और ये ए, और इसको आप सी नाम देख सकते हैं। तो ये आपका टोटल 2 यूनिट हो गया, आपने लेना है। परंतु हमें √2 को नंबर लाइन में डिनोट करना है, तो कैसे करेंगे? हम इसको ओ ए हम 1 यूनिट लेंगे। यहाँ पर हम पॉइंट ए पर हम एक 90 डिग्री का एंगल, एक राइट एंगल हम लेंगे। कैसे लेंगे? इसके लिए हमको एक कंपास की ज़रूरत है। इस कंपास से सबसे पहले हम, आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा, इस कंपास से सबसे पहले हम 90 डिग्री का एंगल लेंगे। इस 90 डिग्री के एंगल के लिए हम अपने कंपास को ए पॉइंट पर रखेंगे और एक आर्क बनाएंगे। ये हमारा एक सेमी सर्कल हो गया। हमने इस पॉइंट से ले यहाँ पर एक आर्क खींचा, उसके बाद ये दूसरा आर्क खींचा, उसके बाद इस प्रीवियस आर्क से हमने एक यहाँ पर आर्क लगाया, इस वाले आर्क से हमने यहाँ पर एक आर्क लगाया, और इसको यहाँ से हमने ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर आगे तक ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर हमने इसको पॉइंट, सीधा एक स्ट्रेट लाइन हो गया। उसके बाद हमने इसको मेज़र करके हमने यहाँ पर, ये हमारा 1 यूनिट था, और ये भी हमारा क्या हो गया, 1 यूनिट हमने मेज़र करके हमने एक आर्क लगा दिया। इसको पॉइंट हमने बी ले लिया और इसको मेज़र कर दिया। इसको आप एक पाइथागोरस थ्योरम से भी मालूम कर सकते हैं, जैसे ओ ए बी, ये हमारे 2 पॉइंट हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमको क्या बताती है? ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हमारी बेस हो गया, ये हमारी लेंथ हो गई। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। तो हमें ओ बी मालूम करना है, और इसी को हमने रिप्रेजेंट करना है। तो ओ बी इज इक्वल टू कितना हो गया, √ओ ए का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। तो ओ बी इज इक्वल टू, ये हमने ओ ए हमने कितना लिया था, 1 यूनिट लिया था, और ओ बी भी हमने कितना लिया,
1 यूनिट लिया, हमने इसको 1 यूनिट लिया, इसको भी 1 यूनिट लिया, मतलब क्योंकि हमको √2 लाइन को रिप्रेजेंट करना है, तो √1 प्लस में √1 तो √2, तो उसके बाद हमने इस OB को ज्वाइन कर लेना है और इस OB को मेजर करके, इस OB को मेजर करके जिसका कि डिस्टेंस √2 स्क्वायर है, और इसको यहाँ पर मेजर करके हमने एक सर्कल खींचना है, एक सर्कल खींचना है, हमने ये सर्कल खींचना है। तो ये एक रेडियस हो गया। आपको पता है कि सर्कल में रेडियस बराबर होती हैं किसी भी पॉइंट पे, तो ये हमने यहाँ पर पॉइंट ले लिया, तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होगा वो √2 होगा, जो कि हमने नंबर लाइन में शो कर दिया है। उसी तरह हम √3 को हम नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे, उसके लिए हमको सबसे पहले स्केल लेकर के एक लंबी लाइन खींचनी है। ये पॉइंट हमारा जो कि 0 है, इसको हम O से डिनोट करते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट को हमने A लिया, जैसे हमने √2 में लिया था। √2 जो को जब हमने नंबर लाइन में शो किया था, तो हमने ये 1 यूनिट लिया था। उसके बाद हमने यहाँ पर वही सेम मेथड अप्लाई करके कंपास के द्वारा हमने जो है इसको 90 डिग्री का एंगल एक सीधा लेना है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल लेना है। ये हमारा 1 यूनिट हो गया, और इसको भी हमने 1 यूनिट मेज़र करना है, जैसे हमने √2 नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर रहे थे तब किया था। ये हमारा 1 यूनिट हो गया, ये भी हमारा 1 यूनिट हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम ये जो हमारी हाइपोटेन्यूज होगी OB, ये हमारा √2 निकल आएगा। उसके बाद जब भी हमने √2 जब हमारी ये नंबर लाइन में शो करते हैं, कैसे शो किया, यहाँ से हमने इसको मेज़र किया और उसके बाद एक यहाँ पर ये एक R बनाया, तो ये पॉइंट हमारा जो है वो √2 कहलाएगा। ठीक है। अब इसी लाइन में हमने 3 को कैसे शो करेंगे, तो ये हमारी लाइन, ये हमारा जो है वो √2 हमने मेज़र किया था। यहीं पर ही हमको एक स्ट्रेट लाइन ले लेना है, स्ट्रेट लाइन ले लेना है, और उसके बाद यहाँ पर कंपास के द्वारा वही सेम मेथड अप्लाई करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, और उसमें ये 90 डिग्री का एंगल हमने ले लेना है। तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन है वो हमारी √2 यूनिट की है। चूँकि हमको √3 मेज़र करना है, तो हम इसको 1 यूनिट लेंगे। तो ये हमारा जो हाइपोटेन्यूज था, ये हमारा √2 हमने मेज़र किया था, और चूँकि हमें √3 लेना है, तो ये √2 होगा और ये √1 होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा √3 बनेगा। कैसे बनेगा, इसके लिए हम यहाँ पर इसको सेम वही 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और 90 डिग्री का एंगल बना करके, और इसके बाद इसको यहाँ से ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया यहाँ से, और इस पॉइंट से हम इसमें एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। और यहाँ पर 1 यूनिट को मेज़र करके हम यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे, तो ये हमारा 1 यूनिट हो गया और ये हमारा √2 यूनिट हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा √3 यूनिट होगा। तो हम 0 से इस पॉइंट पे ज्वाइन कर लेंगे, इस पॉइंट को हम C लिख सकते हैं, और हमने इसको ज्वाइन किया। हम इसको ज्वाइन करते हैं, O से पॉइंट C को हमने ज्वाइन किया, तो ये हमारा √3 नंबर लाइन में अभी हम शो करेंगे। उसके लिए हम फिर कंपास लेंगे और इसको मेज़र करेंगे। ये हम मेज़र करते हैं √3, और उसके बाद ये हमने यहाँ पर ये आर्क लगाया, ये √3 इस पॉइंट, ये हमारा पॉइंट √3 कहलाएगा। तो इस नंबर लाइन में हम इस तरह से √3 को मेज़र करेंगे। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है। हमें अगर √3 मेज़र करना है तो हम जो है इसका शॉर्टकट मेथड लेंगे। हमने क्या करना है, 3, हम जानते हैं कि 3 = 2 प्लस में 1, हमने √3 को मेज़र करना है नंबर लाइन में, तो ये √3 = √2 प्लस में 1,
दैट मीन्स √2 प्लस में √1, तो √2 प्लस में 1, इट मीन्स नीचे जो बेस लाइन होगी वो हमारी √2 होनी चाहिए और जो लेंथ वाली लाइन होगी वो हमारी 1 होनी चाहिए। ठीक है, इसी का ख्याल रखते हुए हम आगे √5, √6, √7 और किसी भी तरह की नंबर लाइन हम नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे, इसके लिए हम 13 लेंगे इक्वल टू 9 प्लस 4। ध्यान रखेंगे ये दोनों नंबर जो है इस तरह से होने चाहिए जिससे कि जो है ये 9 को जो है हम 3 में चेंज कर सकेंगे। कैसे करेंगे कि 9 का जो अंडर रूट होता है वो 3 होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है। ठीक है, अब इसको हम 13 का अंडर रूट करेंगे तो हमको इसको भी अंडर रूट करना पड़ेगा। तो हमने अंडर रूट 13 किया इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस में 4 किया, तो अंडर रूट 13 इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस में अंडर रूट 4। 9 का अंडर रूट क्या होता है 3 एंड 4 का अंडर रूट क्या होता है 2। इट मीन्स हमने जो बेस लाइन लेनी है वो 3 यूनिट लेनी है और हमने जो लेंथ लेनी है वो 2 लेनी है। आइए बच्चों, इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, वैसे ही हम पहले की तरह एक स्ट्रेट लाइन लेंगे। हमने एक स्ट्रेट लाइन लिया और उसके बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट को हमने 0 ओ से रिप्रेजेंट किया। हमने चूँकि हमको जो है बेस लाइन हमने 3 यूनिट लेना है तो हमने मेज़र करके 1 यूनिट, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट इसको हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद हमने सेम वही कंपास की हेल्प से हमने इसको 90 डिग्री का एंगल इसमें बनाया। ये 90 डिग्री का एंगल हमने इसमें ये बनाया, ये हमारा 90 डिग्री, ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। और हमने चूंकि लेंथ 2 यूनिट लेनी है तो यहाँ से लेकर हमने यहाँ पर 2 यूनिट ले ली। कैसे लिया 2 यूनिट, देखिए यहाँ पर हमने कंपास लिया, कंपास से हमने जो है यहाँ पर ये हमने लिया 1 यूनिट और इसके बाद ये 2 यूनिट, तो यहीं पर हमने इसको मेज़र कर लिया। ये हो गया हमारा 1 यूनिट और ये हो गया हमारा 2 यूनिट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लाइन है ए बी ये हमारी 2 यूनिट है। तो देखिए बच्चों, ये लाइन हमारी 3 यूनिट है जिसको कि हम √9 भी लिख सकते हैं। ये लाइन हमारी 2 यूनिट है जिसको कि हम √4 भी लिख सकते हैं। तो √9 और √4 दोनों को ऐड करेंगे तो √13 निकल करके आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो है ये 2 यूनिट आ गया। हमने ओ से 2 को मेज़र कर लिया और ये जो हमारी ओ बी है ये हमारी √13 कहलाएगी। अब इसको हम नंबर लाइन में शो करेंगे तो हम इस √13 को हम मेज़र कर लेंगे, ये सर्कल बनाएंगे जो कि यहाँ पर नंबर लाइन में इस पॉइंट पे टच करता है। तो ये जो पॉइंट है इसको हम सी से डिनोट कर सकते हैं जो कि √13 होगा। आइए बच्चों, उसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हम √5 को नंबर लाइन में शो करते हैं। तो कैसे करेंगे, वही सेम हमने प्रीवियस मेथड लिया। हमने यहाँ पर 5 लिया इक्वल टू 4 प्लस में 1। ये जो है क्योंकि 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, ठीक है, और 4 का अंडर रूट 2 होता है। तो देखिए 5 इज इक्वल टू 4 प्लस में 1, तो यहाँ पर √5 किया इक्वल टू √4 प्लस में 1। तो ये √5 इक्वल टू √4 प्लस में √1। तो √4 को हम 2 लिख सकते हैं, √1 को हम 1 ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है √5 को हम क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 1। इट मीन्स जो हमारी बेस लाइन होगी वो 2 यूनिट होगी और जो हमारी लेंथ होगी वो 1 होगी। अब नंबर लाइन में शो करेंगे, ये हमारी बेस लाइन है और ये हमारी लेंथ है, फिर हमने क्या करना है, वही सेम प्रीवियस मेथड, हमने एक लाइन खींचनी है स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन हमने खींचा, ये पॉइंट को 0 1 2 3 4 एंड 5 हमने इसको मेज़र किए हुए, सेम बीच इनका जो डिस्टेंस है वो सेम है, 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट एंड 1 यूनिट। तो हमने बेस लाइन में हमने 2 यूनिट लेने हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 यूनिट, हमने ये 2 यूनिट ले लिया है। फिर इस पॉइंट पे हमने पास की हेल्प से हमने यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है।
ये ना हमने 90 डिग्री एंगल बना लिया। 90 डिग्री का एंगल बना करके चूँकि हमको जो लेंथ है वो 1 यूनिट लेनी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम 1 यूनिट को मेज़र करके, ये 1 यूनिट मेज़र करके और ये हमने 1 यूनिट को यहाँ पर पॉइंट आउट कर देंगे। तो ये इस पॉइंट को हम बी पॉइंट लिख सकते हैं। ये हमारा ए बी जो है वो हमारा 1 यूनिट होगा और ओ ए हमारा 2 यूनिट होगा। 2 मीन्स √4 और 1 मीन्स √1, दोनों को ऐड करेंगे तो √5 आएगा। अब हम इसको कंपास की हेल्प से मेज़र करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हमारा √5 होगा और इसको यहाँ पर नंबर लाइन में एक आर्क बना देंगे, तो ये जो हमारा पॉइंट होगा वो हमारा √5 होगा। इसी तरह आप बहुत आसानी से √6 और √7 को आप बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये मेथड पसंद आएगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे आप उनको भी आप रिवाइज़ करेंगे, उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।